सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि Hey उस there. इंसान ने जो Subscribe नमाज to my सिर्फ channel. इसलिए पढ़ता है And also कि press उसे ये this bell पढ़नी ही icon. पढ़नी है, और उस इंसान में जो इसलिए नमाज पढ़ता है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, बहुत फ़र्क होता है। हम में से बस कुछ लोग ही ऐसे हैं जो नमाज को तोहफ़ा समझकर पढ़ते हैं, वरना ज़्यादातर इसे ड्यूटी समझते हैं। दोनों वजूहात अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब आप नमाज को ड्यूटी समझकर पढ़ेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता उकता जाएंगे। आपको नमाज भारी लगने लगेगी। नमाज का मकसद अल्लाह से गुफ्तगू करना है, मुलाकात करना है। और याद रखिए कि हर सजदा करने वाला शख्स अल्लाह से गुफ्तगू नहीं करता। अल्लाह सिर्फ उसी से गुफ्तगू करता है जो नमाज को ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल वो है जो पाबंदी के साथ किया जाए, अगरचे थोड़ा हो। यानी नमाज पढ़ते हुए आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का नहीं। आपने जितनी भी नमाज पढ़नी है और उस नमाज में जो कुछ भी पढ़ना है वो सलीके और अदब के साथ पढ़ना है। लंबी नमाज के चक्कर में अंधाधुंध ज़मीन पर सर नहीं मारना, बल्कि भरपूर तरीके से आजिज़ी के साथ नमाज पढ़नी है। रकातों को तवील करने से अल्लाह राज़ी नहीं होता। जब आपको यही ना पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हो, रकातों को खुलूस दिल के साथ अदा करने से अल्लाह राज़ी होता है, फिर वो मुख्तसर तरीन ही क्यों ना हो। जब आप दिल से नमाज पढ़ेंगे तो आपके सजदे कब तवील हो जाएंगे, आपको खुद इस बात का इल्म नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरह इबादत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर लेकिन पूरी पढ़ा करते थे। तो आज से आपने भी कोशिश करनी है कि छोटी ही सही मगर नमाज ज़रूर पढ़ें। मुख्तसर नमाजों से लंबी नमाजों तक जाएं, छोटी सूरतों से लंबी सूरतों तक जाएं। असर की नमाज सबसे ज़्यादा आसान है। आप असर की नमाज से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको बाकी नमाजों की भी आदत डाल देगा। हर गुनाह को नेकियां नहीं मिटा सकती, कुछ गुनाह इबादतों से ही मिटते हैं।